बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम इमरान अहमद है और मैं आपका कंप्यूटर साइंस का टीचर हूँ। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर है वो हमारी बुक के चैप्टर नंबर 8 से लिया गया है। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर के अंदर हम क्या चीज़ें पढ़ेंगे, पहले मैं आपको उसके बारे में बता देता हूँ। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर के अंदर आप देख सकते हैं हम लाइन स्पेसिंग के बारे में देखेंगे। आपको स्टूडेंट्स अगर याद हो प्रीवियस लेक्चर्स, तो हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो हमारा प्रोसेसर मौजूद है उसको हम यूज़ कर रहे थे और हम ये देख रहे थे कि उसके अंदर हमारे पास जो डिफरेंट ऑप्शंस मौजूद हैं उनको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। सर, उसके अंदर आज के लेक्चर के अंदर हम लाइन स्पेसिंग के बारे में बात करेंगे कि अगर आपने एक पैराग्राफ टाइप किया है तो उसके अंदर लाइन स्पेसिंग आप कैसे चेंज कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे पैराग्राफ स्पेसिंग की, फिर इंडेंटेशन की और फिर हम टैब्स की बात करेंगे। तो स्टूडेंट्स, देखते हैं कि इनके अंदर हम किस तरह ये काम कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, पहली चीज़ अगेन, जिस तरह तमाम लेक्चर्स में मैं आपको बताता रहा हूँ कि आपके पास अगर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इस वक्त अवेलेबल है कंप्यूटर के अंदर, उसको आप ओपन करें, उसके कोई भी आप सिंपल टेक्स्ट उसमें टाइप कर लें 3 या 4 लाइंस का, मीन एक पैराग्राफ बना लीजिए और फिर उसके अंदर हम देखते हैं जो ऑप्शंस मैं आपको बताऊंगा उन ऑप्शंस को आप अप्लाई करके देखें। सर, सबसे पहले ये बात करते हैं कि लाइन स्पेसिंग अगर आपने अपने पैराग्राफ के अंदर देनी है तो क्या लाइन स्पेसिंग आप दे सकते हैं। सो बेसिकली लाइन स्पेसिंग सेट्स द अमाउंट ऑफ स्पेस बिटवीन लाइंस विद इन अ पैराग्राफ। स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा जब वर्ड के ऊपर, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के ऊपर आप टाइपिंग करते हैं तो आपकी एक लाइन के बाद दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, चौथी लाइन एंड सो ऑन। स्टूडेंट्स, इन तमाम लाइंस के दरमियान एक स्पेसिफिक जो आपको इक्वल डिस्टेंस नजर आता है। स्टूडेंट्स, इक्वल डिस्टेंस बेसिकली लाइन स्पेसिंग कहलाता है। आप इस डिस्टेंस को चेंज कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट जो हमारे पास होता है स्टूडेंट्स, वो सिंगल स्पेसिंग होता है। सिंगल स्पेसिंग जो लाइन स्पेसिंग है वो बेसिकली बाय डिफॉल्ट होता है। आप इसको चेंज कर सकते हैं। अब चेंज करने के ऑप्शन हमारे पास क्या क्या है। द स्पेसिंग फॉर ईच लाइन इज सेट टू अकोमोडेट द लार्जेस्ट फॉन्ट ऑफ दैट लाइन। इफ देयर आर स्मॉलर फॉन्ट्स ऑन द लाइन, there will appear to be extra space between lines where the smaller fonts are located. At 1.5 lines, स्टूडेंट्स, अगर आप लाइन स्पेसिंग को चेंज करते हैं, स्टूडेंट्स आपके पास ये ऑप्शन मौजूद होती है। आप अगर टूल बार्स पे देखें वहाँ ऑप्शन मौजूद होती है। वहाँ से आप अगर लाइन स्पेसिंग को क्लिक करते हैं तो आपके पास ऑप्शन मौजूद होती है। एक सिंगल स्पेसिंग की जो बाय डिफॉल्ट आपकी लाइन स्पेसिंग होती है, एक ऑप्शन होती है 1.5 की। स्टूडेंट्स, 1.5 लाइन्स का मतलब होता है द लाइन स्पेसिंग इज सेट टू 1.5 टाइम्स द सिंगल स्पेस अमाउंट। स्टूडेंट्स, अगर आप किसी भी दो लाइंस को जो है वो सिलेक्ट करते हैं और सिलेक्ट करने के बाद आप जो है ऊपर ऑप्शन देखते हैं और ऑप्शन में आप सिलेक्ट क्लिक करते हैं 1.5 को, तो स्टूडेंट्स आप ये देखिएगा कि उन दो लाइंस के दरमियान जो डिस्टेंस होगा वो ज़्यादा हो जाएगा। अगर सिंगल स्पेसिंग था ऑलरेडी तो ये 1.5 जो सिंगल स्पेसिंग से ज़्यादा हो जाएगा। तो आप ये चेक खुद से कर सकते हैं। और स्टूडेंट्स, आप कंप्लीट जो पैराग्राफ है या कंप्लीट डॉक्यूमेंट को अगर सिलेक्ट कर देते हैं, उसके बाद आप 1.5 को क्लिक करते हैं तो आपके कंप्लीट जो डॉक्यूमेंट है उसके दरमियान जो भी आपकी जो पैराग्राफ लिखा हुआ है, जो लाइंस है, उन लाइंस के दरमियान जो डिस्टेंस होगा वो सिंगल लाइन स्पेसिंग की बजाय आपका 1.5 जो लाइन स्पेसिंग हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, इस तरह आप उसको चेंज कर सकते हैं। फॉर डबल स्पेस लाइंस द लाइन स्पेसिंग इज सेट टू 2 टाइम्स द सिंगल स्पेस अमाउंट। और फ्रेंड्स, उसके अलावा आप 2.0 या डबल भी कर सकते हैं। सिंगल लाइन स्पेसिंग है, 1.5 लाइन स्पेसिंग है, उसके बाद आप 2 भी उसको डबल भी कर सकते हैं। तो आप डबल लाइन स्पेसिंग करेंगे, सिलेक्ट करेंगे। स्टूडेंट्स, ये याद रखिएगा, मैं आपको हमेशा ये बताता रहूँ कि जो भी आपने फंक्शन परफॉर्म करवाना है अपने डॉक्यूमेंट के ऊपर, आपने उस स्पेसिफिक टेक्स्ट को, पैराग्राफ को आपने पहले सिलेक्ट करना है। उसके बाद आप वो फंक्शन स्पेसिफिकली जो है वो परफॉर्म करवा सकते हैं। अब आपने अगर पूरे पैराग्राफ के अंदर जब वो डबल लाइन स्पेसिंग देनी है तो आप कंट्रोल A करके कंप्लीट पैराग्राफ को सिलेक्ट कर लें। सिलेक्ट करने के बाद ऑप्शन में जाएँ, जो ऊपर ऑप्शन मौजूद है लाइन स्पेसिंग की, वहाँ से आप जो डबल लाइन स्पेसिंग है उसको सिलेक्ट करें, या 2.0 भी लिखा आपको नज़र आ सकता है, उसको सिलेक्ट करें। उसके बाद आप ये देखें, जब आप क्लिक करेंगे उसको तो आप ये देखेंगे कि आपके जो पैराग्राफ है उसके अंदर जो सिंगल लाइन स्पेसिंग थी वो अब चेंज होकर डबल लाइन स्पेसिंग जो वो बन जाएगी। और फ्रेंड्स, इससे ये पॉसिबल है कि हो सकता है आपका पहले एक पेज के ऊपर जो कंप्लीट डॉक्यूमेंट आ रहा हो, तो इससे आपका डबल पेज डॉक्यूमेंट हो सकता है कि 2 पेजेस के अंदर भी डॉक्यूमेंट आपका बन सकता है। तो फ्रेंड्स, ये लाइन स्पेसिंग आप अपने जो डॉक्यूमेंट या अपने पैराग्राफ्स के अंदर आप ऐड कर सकते हैं इजीली। स्टूडेंट्स, इसको आप यूज़ कर सकते हैं और इससे आप अपने डॉक्यूमेंट को ज़्यादा जो वो इंटरेक्टिव बना सकते हैं। स्टूडेंट्स, ये तो थी लाइन स्पेसिंग हम किस तरह देते हैं। और स्टूडेंट्स, मैं बार बार ये बात कर रहा हूँ कि आप इसको यूज़ करके ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये बेसिकली आपका जो प्रैक्टिकल वर्क है, आप इसको करेंगे तो आपको ये याद रहेगा। अगर नहीं करेंगे तो हो सकता है याद रखना आपको मुश्किल हो। अब स्टूडेंट्स, हम बात करते हैं कि पैराग्राफ स्पेसिंग क्या होती है। स्पेस बिफोर सेट्स द अमाउंट ऑफ स्पेस बिफोर द पैराग्राफ। स्पेस आफ्टर सेट्स द अमाउंट ऑफ स्पेस आफ्टर द पैराग्राफ। स्टूडेंट्स, सिंपल लाइन स्पेसिंग है, लाइन के दरमियान स्पेसिंग। पैराग्राफ स्पेसिंग है, पैराग्राफ्स के दरमियान आप अगर स्पेसिंग देना चाहते हैं तो आप वो पैराग्राफ स्पेसिंग भी आप दे सकते हैं। ये लाइन स्पेसिंग मैंने आपको बता दी बात, पैराग्राफ स्पेसिंग भी आप इसी तरह जो वो मेंशन
कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट द पैराग्राफ स्पेसिंग इज सेम एज अ लाइन स्पेसिंग बट इट कैन बी चेंज। इसको आप चेंज कर सकते हैं, आपके पास ऑप्शन जो है वो मौजूद होती है। तो स्टूडेंट्स बेसिकली आप जो पैराग्राफ स्पेसिंग और लाइन स्पेसिंग जो एक ही तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं। अब स्टूडेंट हम बात करते हैं उसके बाद इंटेंट्स की, कि इंटेंडेशन बेसिकली आपके डॉक्यूमेंट के लिए क्यों ज़रूरी है और हम उसको क्यों परफॉर्म करते हैं। पहले तो वो होता है कि मैं उसकी बात आपको बता देता हूँ। द स्पेस और डिस्टेंस बिटवीन द पेज मार्जिन एंड द टेक्स्ट इन अ पैराग्राफ इज कॉल्ड इंटेंट। स्टूडेंट्स अब ये डिस्टेंस या स्पेस बिटवीन द पेज मार्जिन एंड द टेक्स्ट, स्टूडेंट्स आपने देखा होगा जब भी आप टेक्स्ट को टाइप करते हैं तो आपका टेक्स्ट जो है वो पेज जो मार्जिन है उसके बिल्कुल साथ से स्टार्ट नहीं होता, कुछ फासला देके फिर वो स्टार्ट होता है और ऑटोमेटिकली वहीं से स्टार्ट होता है। आपका कर्सर वहां से स्टार्ट करता है और आप टाइपिंग करते हो तो वहां से ही स्टार्ट होती है। स्टूडेंट्स इसको बेसिकली हम इंटेंट का नाम देते हैं। आप ये स्पेसिंग जो कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आप ये चाहते हैं कि आपका जहाँ से पेज मार्जिन स्टार्ट हो रहा है वहीं से आपका टेक्स्ट स्टार्ट होना चाहिए तो आप इंटेंडेशन के थ्रू ये काम कर सकते हैं। लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट आपने देखा होगा जब भी आप टाइप करते हैं तो टेक्स्ट आपका जो लिखा जाता है वो आपका जो पेज मार्जिन है उसे एक स्पेसिफिक डिस्टेंस पे लिखा जाता है ताकि इजीली आप उसको अंडरस्टैंड कर सकें। Since intent can be set for first line and remaining paragraph separately. First line intent option intend only the first line of a paragraph and hanging option intend all but the first line of a paragraph. Since first line को भी आप सिर्फ इंटेंड कर सकते हैं और अगर आपने फर्स्ट लाइन को इंटेंड नहीं करना बाकी तमाम को करना है तो आप हैंगिंग के ऑप्शन के थ्रू ये काम कर सकते हैं। अब स्टूडेंट्स इंटेंडेशन के अंदर हम अलाइनमेंट का जो फीचर है उसको यूज़ करते हैं और आप जब भी डॉक्यूमेंट को बनाते हैं, अपनी कोई रिपोर्ट आप बनाते हैं, आप कोई असाइनमेंट बनाते हैं, आप कोई रिसर्च पेपर बनाते हैं, आपकी प्रोजेक्ट फाइल कोई बनाते हैं तो आप अलाइनमेंट का फीचर को ज़रूर यूज़ करते हैं। तो मैं आज आपको बता देता हूँ कि अलाइनमेंट का फीचर जो है वो किस तरह काम करता है। कंट्रोल्स हाउ द टेक्स्ट इज पोजीशन विद इन अ पैराग्राफ लाइन, द लेफ्ट एंड राइट साइड ऑफ द पैराग्राफ। इसकी बेसिकली स्टूडेंट 2 से ज़्यादा 4 बेसिकली टाइप्स इसकी मौजूद हैं हमारे पास। वन इज लेफ्ट, राइट, सेंटर्ड एंड जस्टिफिकेशन। स्टूडेंट्स अगर टूल बार्स ऊपर देखें आप, और मैंने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर भी आपको बताया था कि हमारे पास ये 4 ऑप्शंस मौजूद होती हैं, लेफ्ट अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट, सेंटर अलाइनमेंट और जस्टिफाइड अलाइनमेंट। ये चारों ऑप्शंस को आप जब भी डॉक्यूमेंट आपने बनाना है उसके बाद जब डॉक्यूमेंट आपने सेव करना है तो इन चारों ऑप्शंस में से कोई एक ऑप्शन आप बहुत ज़्यादा यूज़ ज़रूर करेंगे। स्टूडेंट्स फॉर एग्जाम्पल अगर आपने कोई हेडिंग दी है किसी भी डॉक्यूमेंट की तो उस हेडिंग को आप सेंटर में लेके आना चाहते हैं तो स्टूडेंट्स आपके पास ऑप्शन मौजूद है कि एक ऑप्शन तो ये है कि आप स्पेस बार प्रेस करते रहें और आपका जो टेक्स्ट है वो मूव करता हुआ वन स्टेप मूव करता हुआ सेंटर में आ जाएगा। लेकिन स्टूडेंट्स इससे आपका एग्जैक्ट जो मार्जिन है वो हो सकता है पेज मार्जिन और टेक्स्ट का डिफरेंस या डिस्टेंस जो है वो इक्वल ना हो सके। उसकी बजाय आप ये करते हैं, आप जो हेडिंग जो आपने बनाई है उसको आप सेंटर में लेके आना चाहते हैं, आप उसको सिलेक्ट करें, हेडिंग को सिलेक्ट करने के बाद आप उसको सेंटर अलाइन कर दें। सेंटर अलाइन करेंगे तो एग्जैक्ट सेंटर के जो आपका पेज का सेंटर है वहाँ पे आपकी हेडिंग जो है वो पेस्ट हो जाएगी और आप इजीली उसको फिर यूज़ भी कर सकते हैं। इसी तरह स्टूडेंट्स अगर आप लेफ्ट अलाइन करना चाहते हैं, कोई आपने पैराग्राफ लिखा है या कोई टेक्स्ट आपने लिखा है उसको आप लेफ्ट साइड पे लेके जाना चाहते हैं तो आप लेफ्ट अलाइन को क्लिक कर सकते हैं, लेकिन पहले आपने उसको सिलेक्ट करना है टेक्स्ट को। और इस तरह आप राइट अलाइन भी कर सकते हैं। और स्टूडेंट जस्टिफिकेशन का जो काम है वो बेसिकली जस्टिफाइड द टेक्स्ट ऑफ ऑल द पैराग्राफ लाइन्स इज एक्सपेंडेड टू फिल द होल विड्थ ऑफ द पैराग्राफ। द लिस्ट लाइन इज द पैराग्राफ इज अलाइन टू द लेफ्ट। स्टूडेंट्स बेसिकली जब भी आपने डॉक्यूमेंट किसी को सबमिट करवाना होता है या आपने कोई रिपोर्ट लिखी है वो रिपोर्ट आपने किसी को देनी है तो स्टूडेंट्स आप कंट्रोल ए करके कंप्लीट डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करते हैं और उसको जस्टिफाई ज़रूर कीजिए। जस्टिफिकेशन से आप देखेंगे कि आपका जो डॉक्यूमेंट है उसका जो शो होगा वो बहुत बेहतर होगा, आपको बहुत बेहतर तरीके से डॉक्यूमेंट आपका नज़र आएगा एज़ कम्पेयर टू अगर आप उसको जस्टिफाई नहीं करते। ये ऑप्शन स्टूडेंट आप यूज़ करके देखें, आप इमेज में भी देख सकते हैं कि कैसे आप जस्टिफिकेशन के थ्रू जो अपने डॉक्यूमेंट को ज़्यादा इंटरेक्टिव बना सकते हैं। तो स्टूडेंट्स बेसिकली ये हमारे पास अलाइनमेंट की ऑप्शन थी, 4 ऑप्शन मैं दोबारा बता दूँ, लेफ्ट अलाइन, राइट अलाइन, सेंटर लाइन और जस्टिफाई लाइन। तो स्टूडेंट्स इसके साथ इसकी जो हॉट कीज़ या आप शॉर्टकट कीज़ कीबोर्ड से कौन सी मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपने लेफ्ट अलाइन करना है तो कंट्रोल की की आपने प्रेस करनी है। स्टूडेंट्स ये बात याद रखिएगा, अलाइनमेंट करने के लिए जब भी आपने शॉर्टकट की यूज़ करी मीन कीबोर्ड से की यूज़ करनी है तो कंट्रोल की को प्रेस करना है। लेफ्ट अलाइन करना है तो एल की जो की है आपकी उसको प्रेस करना है कंट्रोल के साथ, एक साथ दोनों को प्रेस करेंगे तो आपका लेफ्ट अलाइन हो जाएगा वो टेक्स्ट जिसको आपने सिलेक्ट कर रखा होगा। और अगर आप राइट अलाइन करना चाहते हैं तो कंट्रोल प्लस आर को सिलेक्ट करेंगे और वो राइट अलाइन हो जाएगा। अगर आप सेंटर करना चाहते हैं तो कंट्रोल प्लस ई प्रेस करेंगे। जस्टिफाई में कंट्रोल प्लस जे आपका जो वो यूज़ होगा। तो इस तरह आप जो आप कंट्रोल
की से या आपकी जो कीबोर्ड पे कीज मौजूद हैं उनके थ्रू भी आप ये काम कर सकते हैं। और स्टूडेंट्स दूसरी ऑप्शन आपके पास ये मौजूद है कि आप माउस को यूज़ करते हुए टेक्स्ट को सिलेक्ट करें पहले, उसके बाद आपके पास टूल बार्स के अंदर जो ऑप्शन मौजूद है लेफ्ट एंड राइट, सेंटर और जस्टिफाई की, आप उसको क्लिक करें तो आपका जो टेक्स्ट है वो जो भी आपने ऑप्शन सेलेक्ट की होगी उसके मुताबिक जो है वो हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये थी हमारे पास इंटेंट की बात। अब हम बात करते हैं कि टैब्स क्या होते हैं और टैब्स को हम कहाँ पे यूज़ करते हैं और कैसे यूज़ करते हैं। इन द डेज ऑफ द टाइपराइटर फॉन्ट्स वर मोनोस्पेस कैरेक्टर्स। स्टूडेंट्स पुरानी थोड़ी सी बात आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि पुराने ज़माने में पहले ये होता था कि टाइप राइटर्स को यूज़ किया जाता था और फॉन्ट्स जो होते थे वो मोनोस्पेस कैरेक्टर्स होते। मोनोस्पेस कैरेक्टर्स का मतलब ये होता है स्पेसेस बिटवीन कैरेक्टर्स वर इक्वल, कि जहाँ पे एक कैरेक्टर है दूसरा कैरेक्टर जो दोनों के दरमियान जो स्पेस होगी वो इक्वल स्पेस होगी। लेकिन स्टूडेंट्स जो कंप्यूटर्स ने क्या काम किया, कंप्यूटर्स यूज प्रोपोर्शनल स्पेस फॉन्ट्स, कैरेक्टर्स एंड स्पेसेस यूज ओनली द अमाउंट ऑफ स्पेस नीडेड। कि इसमें यह था कि आपके कैरेक्टर्स के दरमियान जो स्पेस है वो बेसिकली आपकी वो इक्वल नहीं है, वो डिफरेंट है, वो अकॉर्डिंग टू द कैरेक्टर्स जो है वो डिफरेंट होती है। कंप्यूटर्स उसको जो ऑटोमेटिकली खुद से मैनेज करता है। तो ये टाइपराइटर की टाइपिंग और कंप्यूटर की टाइपिंग के अंदर मेजर डिफरेंस भी आप कह सकते हैं। विद मोनोस्पेस फॉन्ट्स यू कुड प्रेस द स्पेस बार टू अलाइन टेक्स्ट, बट इट इज ट्राइड विद प्रोपोर्शनल स्पेस फॉन्ट्स यू मे एंड अप विद अनडिजायर्ड रिजल्ट्स इवन इफ इट लुक्स गुड ऑन द स्क्रीन। फ्रेंड्स उसके अंदर क्या होता है टाइपराइटर के अंदर कि अगर आपने अपने टेक्स्ट को अलाइन करना है तो फ्रेंड्स ऊपर हमारे पास ऑप्शन है अलाइनमेंट की, आप उसको भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स हमारे पास एक और ऑप्शन भी मौजूद है, दैट इज कॉल्ड टैब। टैब के थ्रू भी आप अपने टेक्स्ट को अलाइन कर सकते हैं। तो इसके अंदर स्टूडेंट ये है कि आप टोटली लेफ्ट अलाइन, राइट अलाइन या आपने सेंटर करना हो या जस्टिफाई करना हो, उसके अलावा आप स्पेसिफिक डिस्टेंस पे अपने टेक्स्ट को मूव कर सकते हैं। स्टूडेंट्स जब टाइपराइटर यूज होता था तो आप क्या करते थे, आप स्पेस बार को यूज करते थे और वन स्टेप जो है आपका करेक्टर जो है या लेटर जो है जो भी आपका टेक्स्ट है वो मूव करता था और जहां पे आपने ले जाना है उसको वहां ले जा सकते थे। लेकिन स्टूडेंट्स वो अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। अब हमारे पास टैब की ऑप्शन मौजूद होती है। आपने स्टूडेंट्स जो भी टेक्स्ट है उसको आपने मूव करवाना है कि स्पेसिफिक डिस्टेंस तक, तो आप क्या करते हैं, आप कर्सर को उसके स्टार्ट पे रखते हैं। स्टार्ट पे रखने के बाद आपके कीबोर्ड के ऊपर टैब की एक की है, आप उसको प्रेस करेंगे तो आपका जो टेक्स्ट है जो कर्सर से आगे मौजूद है वो टेक्स्ट आपका स्पेसिफिक जो डिस्टेंस होगा वहां पे जंप कर जाएगा। और सिर्फ नॉर्मली जो डिस्टेंस होता है आपका वो 1/2 इंच का होता है। आप इसको चेंज कर सकते हैं वर्ड के अंदर, जो बाय डिफ़ॉल्ट है वो 1/2 इंच आपका टेक्स्ट मूव करता है, लेकिन आप इसको चेंज करके आप ज़्यादा या कम कर सकते हैं। तो सिर्फ टैब की ऑप्शन आप इसलिए यूज़ करते हैं टू अवॉइड प्रॉब्लम्स विद टेक्स्ट अलाइनमेंट, यूज टैब्स रादर देन स्पेसेस। तो स्पेस बार को आप यूज़ करने के बजाय आपने अगर टेक्स्ट को मूव करवाना है तो आप टैब्स को यूज़ करें। टैब से ये होगा कि आपका इक्वल डिस्टेंस के ऊपर टेक्स्ट जो है वो मूव करेगा। अगर आपने 2 लाइंस आपने लिखी हैं, उन 2 लाइंस को आप 2 लाइंस के अंदर आपने जो 5 वर्ड्स लिखे हैं या आप कहते हैं आपने 5 वर्ड्स मेंशन कर दिए हैं, तो आप ये चाहते हैं कि आप एक एक टैब मीन 1/2 इंच उनको टेक्स्ट को आगे करना चाहते हैं, नेक्स्ट पे लेके जाना चाहते हैं, मीन उनका डिस्टेंस जो है वो पेज मार्जिन से ज़्यादा करना चाहते हैं 1/2 इंच। तो स्टूडेंट्स आप दोनों के स्टार्ट के अंदर आप कर्सर लेके जाएं, उसके बाद आप टैब को प्रेस करें तो आपका जो 1/2 इंच है वो मूव कर जाएगा ऑनवर्ड। और उसके बाद आप सेकंड लाइन पे यही फंक्शन दोबारा परफॉर्म करें तो वो लाइन भी आपकी जो है वो 1/2 इंच आगे मूव कर जाएगी। और सिर्फ आपकी जो दोनों लाइंस होंगी वो अलाइनमेंट उनकी सेम ही होगी। लेकिन अगर आप स्पेस बार के थ्रू ये काम करते हैं तो हो सकता है कि दोनों लाइंस की अलाइनमेंट जो है वो सेम ना हो सके। तो स्टूडेंट्स इफ़ यू डू नॉट लाइक द वर्ड सेटिंग्स यू कैन सेट योर ओन टैब्स। तो इसके अंदर जो 1/2 इंच की मैंने बात की उसको आप चेंज कर सकते हैं। आप 1/2 इंच से ज़्यादा भी कर सकते हैं उसका डिस्टेंस, कि 1/2 इंच से ज़्यादा वो जंप करे या 1/2 इंच से कम भी जंप कर सकता है। लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट जो 1/2 इंच की ऑप्शन जो हमारे पास मौजूद होती है। तो स्टूडेंट्स बेसिकली जो आज का हमारा लेक्चर था उसके अंदर हमने ये देखा कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर आपने अगर कोई डॉक्यूमेंट टाइप किया है, आपने कोई टेक्स्ट लिखा है या आपने कोई लेटर टाइप किया है, उस लेटर के अंदर आपने पैराग्राफ्स भी टाइप किए होंगे, उसके अंदर लाइंस भी आपने लिखी होंगी। स्टूडेंट्स लाइन के दरमियान जो स्पेसिंग है वो आप कम या ज़्यादा कैसे कर सकते हैं। उसके बाद हम देखा कि पैराग्राफ के दरमियान अगर आपने स्पेसिंग देनी है तो वो कम या ज़्यादा कैसे हो सकती है। देन स्टूडेंट्स हमने बात की कि अगर इंटेंड करना है हमने अपने पैराग्राफ के अंदर टेक्स्ट को तो कैसे कर सकते हैं। उसके फिर हमने बात की अलाइनमेंट की कि लेफ्ट अलाइन कैसे करते हैं, राइट अलाइन कैसे करते हैं, आप जस्टिफाई कैसे करते हैं टेक्स्ट को, और सेंटर अलाइन आप कैसे करते हैं टेक्स्ट को। और सबसे एंड में हमने बात की कि टैब जो हमारे कीबोर्ड के ऊपर एक ऑप्शन मौजूद थी टैब की, वो टैब की ऑप्शन को हम किस तरह यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स अगेन मैं इसको ये कह रहा हूँ कि आप लोग इसको यूज़ करेंगे तो ये चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। अगर आप यूज़ नहीं करेंगे तो हो सकता है ये चीज़ें आपको याद ना हो सकें। तो फ्रेंड्स होपफुली जो आज का हमारा लेक्चर था आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा और इंशाल्लाह अगली दफ़ा फिर नए लेक्चर के साथ
दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।